हेलो एवरीवन। ये हमारा नया चैनल है। इस पे सिर्फ हम जो नॉलेज से रिलेटेड यानी जीके से रिलेटेड वीडियो डालेंगे। आज हम हिस्ट्री में हम जब भी पढ़ते हैं कि मुगलों को महान बताया जाता है या जो सल्तनत कालीन राजा जो सल्तनत कालीन सुल्तान रहे हैं उन्हें यानी कि उन्हें महान बताया जाता है। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, उन उन लोगों ने अभी राजस्थान में राजपूतों का इतिहास अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए उनको ये लगता है कि मुगल और जो सल्तनत कालीन राजा थे वही महान थे। एक बार आप राजस्थान के राजपूतों का इतिहास पढ़कर देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन महान था। राजपूतों ने किस तरीके से इन लोगों को हराया और इन्हें अपने इन्हें भारत में आने से रोकते रहे। राजपूतों ने 1712 से लेके 1200 ईस्वी तक इन लोगों को यानी जो मुगल हैं या जो अरब हैं, अरब को भारत देश में आने से रोकते रहे, इन्हें खदेड़ते रहे। चलो हम आज राजस्थान का इतिहास या मेनली राजस्थान का इतिहास क्या है, राजपूतों का इतिहास पढ़ेंगे। राजपूतों के इतिहास में जो राजपूतों का इतिहास है, राजपूतों का इतिहास 6 से 12 राजपूतों का इतिहास का काल क्या बोला जाता है? 6 से 12 ईस्वी से 6 से लेके 12 ईस्वी का जो काल है वो क्या है? राजपूतों का इतिहास का काल रहा है। लेकिन हम वैदिक काल जो था उसमें भी हम जानते कि क्षत्रिय थे, वही क्षत्रिय आके क्या है? राजपूत हैं। तो ऐसा नहीं है कि 6 से 12 ईस्वी तक ही राजपूतों का इतिहास रहा हो, इससे पहले भी इतिहास राजपूतों का था और इसके बाद में भी इतिहास राजपूतों का है। ये राजपूतों के इतिहास का एक चरम बिंदु था, जो कि हम दो कारण दिए जाते हैं, यानी कि दो प्रभाव दिए जाते हैं, एक विदेशी प्रभाव, एक देशी प्रभाव। जो राजस्थान के इतिहास के पितामह बोले जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड, वो बोलते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीथियन से हुई है। उनने क्या बोला है कि जो राजपूत हैं, राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? शक और सीथियंस थे, उनसे राजपूतों की उत्पत्ति है। इसका वो कारण क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि जैसे शक और सीथियंस में सूर्य देवता, सती प्रथा, यज्ञ और भी काफी प्रथाएं चलती थी, उसी तरीके से राजपूतों में ये प्रथाएं भी चलती हैं और ये प्रथाएं बहुत ज्यादा चलती हैं, इसलिए राजपूत शक और सीथियंस की संतान है। डॉक्टर भंडारकर ने भी यही बोला, जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर भंडारकर थे, उनने भी बोला कि ये विदेशी थे। लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार थे जिन्होंने बोला नहीं, ये जो राजपूत हैं वो विदेशी नहीं थे, ये देशी थे। उन्होंने अपने मत को कैसे प्रूव किया? उन्होंने कई अभिलेख सिक्कों पे जो राजपूतों ने खुदाए थे, अभिलेख और जो सिक्के चलाए थे, उनके बेसिस पे बताया कि राजपूत विदेशी नहीं देशी थे। राजपूतों का एक महत्वपूर्ण अभिलेख मिला था अब्बू पर्वत से। अब्बू पर्वत पे जो चंद्रवरदाई थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, यानी उनकी जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो में लिखा था कि अब्बू पर्वत पर जब गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था तो चार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें पहले थे प्रतिहार, फिर थे सोलंकी यानी चालुक, फिर चौहान और चौथे कौन थे? परमार। उसमें चौथे कौन से थे? परमार। पहले कौन से थे? पहले थे प्रतिहार, फिर चालुक्य या सोलंकी और फिर थे चौहान और परमार। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था वहां से इनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इन्हें अग्निवंशी बोला जाता है। ठीक है।
और भी जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति के अलग अलग स्रोत हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई है। कुछ हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से हुई, इसीलिए इन्हें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बोला जाता है। कुछ जो राजपूत हैं कछवाए और गोहिल, परमार, इन सबको क्या बोला जाता है? सूर्यवंशी। चौहान, चंद्रावती, इन सबको क्या बोला जाता है? चंद्रवंशी। और राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक काल में जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या बोला गया है कि इस राजपूत या क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है। और जो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, इनका एक राजपूतों में छत्री मतलब 36 गोत्र है। छत्री मतलब 36 गोत्र वाले हैं, उन्हें छत्री बोला जाता है, जो 36 के 36 गोत्र हैं। ठीक है। जो ऋग्वेद में क्या बोला गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा की, जो हमारे ब्रह्मा भगवान हैं उनकी भुजाओं से हुई है। और राजपूतों का कर्तव्य क्या है कि सब लोगों की रक्षा करना। राजपूतों का क्या कर्तव्य है? सब जो भी जितने भी जन है, जितने भी प्रजा है, उसकी रक्षा करना राजपूतों का धर्म है। ठीक है। अब आते हैं प्रतिहार। ये तो हो गया कि राजपूतों की उत्पत्ति का क्या क्या बताया, इतिहासकारों ने हमें क्या बताया कि ये विदेशी थे, देशी थे, किस हिसाब से इन्होंने बताया कि ये विदेशी थे, किस तरीके से देशी। अब हम आते हैं कि जो कितने राजस्थान में जो राजपूत थे उनके क्या क्या ठिकाने थे। तो मारवाड़ था, उसमें सबसे पहले मारवाड़ में प्रतिहारों ने और फिर राठौरों ने क्या किया? राज किया। बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब क्या था? मारवाड़ एरिया है। प्रतिहार और राठौरों ने यहाँ पे किया। फिर सांभर का एरिया कौन सा का था? यहाँ पे कौन थे? सांभर के चौहान थे। मेवाड़ में कितने? गोहिल के बाद सिसोदिया, गोहिल से ही सिसोदिया थे, गोहिल वंश के ही सिसोदिया थे। तो मेवाड़ पे गोहिल वंश ने शासन किया। और भीनमाल व अब्बू के चावड़ा, भीनमाल और अब्बू पे किसने शासन किया? चावड़ा ने। आमेर पे किसने शासन किया? कछवाओं ने। और जैसलमेर में भाटी, और बागड़ और अब्बू में परमार। ये प्रमुख राजवंश हैं जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अब इसमें प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश पर अभी करंट में एक इशू भी चल रहा है कि गुर्जर बोल रहे हैं, तो गुर्जर बोल रहे हैं जो राजा मेहर भोज, वो कौन थे? गुर्जर थे। और राजपूत बोल रहे हैं, वो कौन थे? राजपूत थे, यानी कि वो छत्री थे। इसलिए इसमें अभी क्या विवाद चल रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के असली वंशज कौन है? गुर्जर हैं या राजपूत हैं? चलो इसे आज हम देखते हैं। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि कौन इसके क्या हैं, किस इतिहासकार ने क्या बोला इसके बारे में, वो आज हम बताएंगे। गुर्जर प्रतिहार, इनकी उत्पत्ति कब हुई? गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति 600 ईस्वी के बीच में हुई। 600 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। और गुर्जर प्रतिहार वंश का, इसकी नींव किसने डाली या इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नामभट्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट ने जाके राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया।
जो दक्षिण राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था उसे हम उस टाइम गुर्जरात कहते थे। गुर्जरात, गुर्जरात से ही गुजरात बना हुआ है, गुर्जरात से ही गुजरात बना हुआ है। तो जो राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी, राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र था उसे हम क्या बोलते थे, गुर्जरात बोलते थे। वहां पे क्या है कि कई जनजातियों का अतिक्रमण था, जो कि वहां पे प्रजा पर अत्याचार करते थे। जब नाग भट्ट या ये गुर्जर प्रतिहार वंश के, जब प्रतिहार वंश के, गुर्जर नहीं, जब प्रतिहार वंश के राजा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पे अत्याचार वगैरह देखा, तो उस अत्याचार को खत्म किया उन्होंने, वहां पे उस अत्याचार को खत्म किया और अपने शासन की स्थापना की। इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा, यानी जो गुर्जरात था उसके शासक को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार इनका क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये गुर्जरात क्षेत्र था वहां पे शासन करते थे, इसलिए इनका जो वंश का नाम पड़ा वो क्या पड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसके बाद में कई सारे इतिहासकार थे, उन्होंने बोला कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। किसी ने बोला कि शकों से हुई, किसी ने सल्तियन से, किसी ने कुछ, और कुछ ने बोला, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ ने जो अब्बू पर्वत पर यज्ञ किया था उससे क्या गुर्जर प्रतिहार वंशों की उत्पत्ति हुई है। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का एक और स्रोत है हमारे पास ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर में एक अभिलेख है जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के महानतम शासक महाराजा मेहरभोज ने लिखवाया था। इसमें उन्होंने जो उनके वंशज थे नागभट्ट, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के वंशज या उनके संस्थापक थे नागभट्ट, उनको बोला है कि ये भगवान राम के प्रतिहार थे। मेहरभोज ने ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को भगवान श्री राम का प्रतिहार कहा है, भगवान श्री राम का प्रतिहार कहा है और अपने आप को शूद्र क्षत्रिय राजपूत कहा है। आप ग्वालियर अभिलेख, जब आप ग्वालियर अभिलेख पढ़ोगे या जब आप ग्वालियर अभिलेख इंटरनेट पर आपको इजीली मिल जाएगा, उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कहां से हुई और ये कौन थे। और जब गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा, जो महानतम राजा जिसपे हमारी अभी करंट में इशू चल रहा है, मेहरभोज ने खुद कहा है अपने ग्वालियर अभिलेख में कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे वो भगवान श्री राम के प्रतिहार थे और जो कि विशुद्ध क्षत्रिय राजपूत थे। ठीक है, तो ये किसने बोला है, मेहरभोज ने बोला है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि गुर्जर प्रतिहार कहां से इनकी उत्पत्ति हुई। इनकी उत्पत्ति जो चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में बोली है कि अब्बू पर्वत पर जो यज्ञ हुआ था अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इन्हें अग्निवंशी बोला जाता है। और कुछ इतिहासकारों ने, इतिहासकार शेखर थे, उनने अपनी बुक में इन्हें रघुकुल मुक्तामणि बोला गया है। इन्हें क्या है, रघुकुल मुक्तामणि बोला गया है, यानी कि ये सूर्य वंश से रिलेटेड थे, रघु के वंशज थे। रघुकुल मुक्तामणि बोला गया है, यानी कि ये रघुकुल के थे या रघु के वंशज थे। ठीक है, प्रतिहारों के। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने उस टाइम के जो भी, जब ये 600 ईस्वी के समथिंग 600-700 ईस्वी में
शासन कर रहे थे, तो इन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा किया हुआ था, अपना शासन स्थापित किया था। और जो भी विदेशी थे, कई विदेशियों को इन्होंने अपने जो राज्य है उसमें घुसने नहीं दिया और खदेड़ दिया गया। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी हमें 26 शाखाओं की जानकारी मिलती है। यानी कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो 26 शाखाओं में बट गए थे। क्यों बट गए थे? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा, बहुत विशाल राज्य था। उसके शासन के लिए इन्होंने अलग अलग अपनी जो इनके वंशज थे और जो भी इनके पुत्र पौत्र थे वो बट गए थे अलग अलग, और अपने अलग अलग राज्य, अपने एक राज्य के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल हम नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट की हुई? 18-15 मिनट की रहेगी।